परमेश्वर यीशु, जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहने दे प्रभु। परमेश्वर मेरे मुख से वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा, ये वचन के द्वारा तू लोगों से बात कर, उनके हृदय को खोल और उनको जीवन में कहाँ कहाँ बदलना है, क्या सीखना है, वो उन्हें आज वचन से सिखा प्रभु। परमेश्वर आज हमें सिखा कि परमेश्वर हमें कहाँ बदलना है प्रभु, किस क्षेत्र में हमको बदलना है प्रभु। परमेश्वर आज हमसे बातें कर प्रभु। परमेश्वर हम हमारे हृदय को एक कोमल हृदय को बनाते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन के बीच को इस हृदय में जाने दे प्रभु और बड़े फल लगने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ जो भी ये वचन सुनेगा परमेश्वर उसके ऊपर आशीष आने दे, अनुग्रह आने दे कि वो वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बने पर वचन पर चलने वाला बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए, आमेन। आइए हम वचन की शुरुआत करेंगे उत्पत्ति 25:29 से 34। एक बार ईसाऊ शिकार से लौटा, वह थका हुआ और भूख से परेशान था। याकूब कुछ दाल पका रहा था, इसलिए ईसाऊ ने याकूब से कहा, मैं भूख से कमजोर हो रहा हूँ, तुम उस लाल दाल में से कुछ मुझे दो। किंतु याकूब ने कहा, तुम पहलौठे होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा, तुम्हें पहलौठे होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा। ईसाऊ ने कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरा पिता का सारा धन भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको मैं अपना हिस्सा दूंगा। किंतु याकूब ने कहा, पहले वचन दो कि तुम यह मुझे दोगे। इसलिए ईसाऊ ने याकूब को वचन दिया। ईसाऊ ने अपने पिता के धन का अपना हिस्सा याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और भोजन दिया। ईसाऊ ने खाया पिया और तब चला गया। इस तरह ईसाऊ ने यह दिखाया कि वह पहलौठे होने के अपने हक की परवाह नहीं करता। हालेलुया। आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आमीन। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं वचन आज सिखाने वाली हूँ आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। आपके बुक्स में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वो नोट कीजिए, ओके। अब स्टोरी क्या है, ओके। काफ़ी सारे लोग नए हैं, उनको नहीं पता, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ। ईसाऊ और याकूब दोनों भाई थे और दोनों सगे भाई थे और दोनों जुड़वा भाई थे, ठीक है। तो ईसाऊ और याकूब जो थे वो जुड़वा भाई थे और पहला जो आया था वो ईसाऊ आया था और दूसरा जो बाद में आया था वो याकूब था। अब एक दिन क्या हुआ, ईसाऊ का जो स्वभाव था वो काफ़ी वो शांत बैठने वाला स्वभाव नहीं था। वो बाहर जाके शिकार करता था, उसे जाकर बाहर शिकार करने को बहुत अच्छा लगता था। उसके पिता जो था इसहाक, उसका काम क्या होता था, जब ईसाऊ जाकर बाहर शिकार करता था तो वो शिकार मार कर घर पे लाता था और पका कर उसके पिता को खाने को देता था। तो इसलिए ईसाऊ से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके हाथ का खाने का शिकार उसे खाने के लिए मिलता था। और याकूब जो रहता था वो काफ़ी शांत स्वभाव का था, वो ज़्यादा घर के बाहर नहीं जाता था, आमीन। अब ऐसा होता है कि एक दिन ईसाऊ शिकार करके आता है और वो काफ़ी थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि पूछो नहीं, और उसे इतनी भूख लगी है कि वो भूख से मरे जा रहा है। और वो कहता है याकूब से, और याकूब घर पे होता है और याकूब घर पे दाल बना रहा है। वो कहता है याकूब को देखकर, याकूब को बोलता है, याकूब तू जो बना रहा है ना खाने के लिए वो दाल वो मुझे दे। याकूब बोलता है, एक शर्त पर मैं तुझे वो दाल दूंगा, अगर तू तेरा पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच देगा तो मैं तुझे दाल दूंगा। अब पहलौठे होने का अधिकार क्या है वो पहला हमें समझने की जरूरत है, वरना आगे स्टोरी नहीं समझेगी, ठीक है। पहलौठे होने का अधिकार मतलब एक जो बच्चा पहला जन्मा है घर में, अगर माता पिता को जो पहला बच्चा जन्मता है, पुराने ज़माने में उस टाइम पे याकूब और इसहाक के टाइम पे ऐसा होता था कि यहूदी समाज में ऐसा होता था कि जो पहला बच्चा जन्मता था उसे पहलौठे होने का अधिकार देता था, मतलब उसे अपने पिता का दुगना हिस्सा मिलता था। मतलब जब उसके पिता गुजर जाएंगे तो जो हिस्सा मिलेगा उसे दुगना हिस्सा मिलेगा, समझा। और
या ईसाव पहला प्रथम पुत्र था, ओके, पहला था, वो पहला पुत्र था, पहलौटा पुत्र था, और इसलिए उसे दुगना हिस्सा मिलना था। सिर्फ इतना ही नहीं, पहलौटा होने का अधिकार मतलब उसमें 2 या 3 चीजें आती थी। एक तो उसको पिता का दुगना हिस्सा मिलता था जब पिता गुजर जाते थे। दूसरा, जब उनके घर में पिता गुजरने के बाद सारा अधिकार पहले पुत्र को मिलता था। जो पहला पुत्र करेगा, जो सोचेगा करने की, वैसा ही होगा। तो सारा अधिकार किसको मिलता था? पहले पुत्र को। और अब्राम की वाचा क्या थी? आपको पता है अब्राम की वाचा क्या थी? परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि तेरे वंशज से मैं एक व्यक्ति को जन्म दूंगा जो सारे पृथ्वी के लोगों को उद्धार देगा। तो अब्राम से परमेश्वर ने वाचा की थी उत्पत्ति के अध्याय में, और वाचा क्या की थी कि मैं अब्राम तुझे आशीष दे रहा हूं और तेरे वंशज से ही, तेरे वंश से मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा और वो व्यक्ति इज़राइल का राजा बनेगा और वो सारे लोगों को उद्धार देगा। और वो व्यक्ति कौन था? यीशु। हालेलुया। वो जब राजा बनेगा तो उसका राजत्व कोई भी उससे छीन नहीं सकता। हमेशा के लिए वो राजा बन गया। हालेलुया। ये वाचा थी। अब्राम कौन था? अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक। इसहाक का बेटा कौन? ईसाव और याकूब। समझ में आ गया? कनेक्शन समझा कि और बताऊं? कनेक्शन समझा? अब्राहम के बेटा कौन? इसहाक। इसहाक का बेटा ईसाव और याकूब। अब हम ईसाव और याकूब की बात कर रहे हैं। कभी दिया था? अब एक मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ। अब्राहम को बहुत पहले परमेश्वर ने वाचा दी थी, वाचा बनाई थी, मतलब एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि भाई तेरे वंशज से, मतलब अब्राहम के नीचे के वंशज से यीशु आने वाला है और वो सबका उद्धार करने वाला है, और उसका राज्य ऐसा होगा कि कोई उसके राज्य को तोड़ नहीं सकता। यीशु ने हमेशा के लिए उसका राज्य स्थापित किया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो अब दाहिने हाथ जाकर परमेश्वर के बैठा है और वहां से वो पूरा संभाल रहा है। हालेलुया। वो बोलता है सारी पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां मेरे पास मुझे परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। अब आगे ये, अब पॉइंट आगे आने वाला है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये समझा? इतना क्लियर है? अब ऐसा होता है कि भाई ईसाव आता है और ईसाव थका हुआ होता है। ईसाव बोलता है कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैं शिकार करके आया हूँ, मैं थका हुआ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। किसको बोलता है? याकूब को। अब याकूब बोलता है, याकूब दाल बना रहा है, याकूब बोलता है तेरा पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। समझा? मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा था? तेरा आदर मुझे दे, तेरा दुगना हिस्सा मुझे चाहिए, और जो मान आदर जो मिलता था वो उसे चाहिए था, पहलौठे होने का अधिकार। और इसने क्या किया? इसने शॉर्ट स्टोरी में क्या बोला? ठीक है, मैं तो मरने ही वाला हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं पहलौठे का अधिकार लेके क्या करूँ अगर मैं मर जाऊंगा तो। और उसने क्या कहा? ठीक है, मैं दे देता हूँ। याकूब ने बोला ऐसा नहीं, वादा कर, मुझसे वादा कर कि तू तेरा पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे रहा है। उसने बोला ठीक है, ले ले। देखो वचन, देखो मैं वापस बोल रही हूँ आपको, मैं वापस वचन आपको बता रही हूँ, बाद में हम जाएंगे। एक बार ईसाव शिकार से लौटा हुआ, थका हुआ था और भूख से परेशान था। याकूब कुछ दाल पका रहा था, इसलिए ईसाव ने याकूब से कहा मैं भूख से कमजोर हो रहा हूँ, तुम उस लाल दाल में से कुछ मुझे दो। किंतु याकूब ने उसे कहा मैं पहलौठे होने का अधिकार, तुम्हें पहलौठे होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा। ईसाव ने कहा मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरा पिता का सारा धन भी मेरे सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको मैं अपना हिस्सा दूंगा। किंतु याकूब ने कहा पहले वचन दो कि तुम मुझे दोगे। इसलिए ईसाव ने याकूब को वचन दिया। ईसाव ने अपने पिता के धन का अपना हिस्सा याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने ईसाव को रोटी और भोजन दिया। ईसाव ने खाया पिया और तब चला गया।
इस तरह ईसाऊ ने यह दिखाया कि वह पहलौठे होने के अपने हक की परवाह नहीं करता। अब इससे हमें क्या सीखना है? स्टोरी समझ में आ गई, अब हमें प्रकटीकरण देखना है। ठीक है, अब देखो, बर्थ राइट समझा आपको? सिर्फ 3 चीजें थी बर्थ राइट में, मैं आपको बोलती हूँ। एक तो पहलौठे होने का अधिकार, मतलब परमेश्वर से अपने पिता से दुगना हिस्सा प्राप्त होना, पहला। दूसरा, घर में अधिकार मिलना। और तीसरा, अब्राहम की जो वाचा बनाई थी उसके हकदार होना। समझ में आ रहा है? उसका हकदार ईसाऊ होने वाला था। ठीक है, अब आगे अब मैं बता दूं। ठीक है, अब इतना समझा आपको ना? अब मैं बैकग्राउंड बता दूं। पहले हम वचन देखेंगे, वचन 30 और 31। इसलिए ईसाऊ ने याकूब से कहा, मैं भूख से कमजोर हो रहा हूँ, तुम उस लाल दाल में से कुछ मुझे दो। किंतु याकूब ने कहा, तुम्हें पहलौठा होने का अधिकार मुझे आज बेचना होगा। पहली चीज आपको क्या समझना है? आपकी जरूरतें, चाहत और परिस्थितियां आपको कुछ मूर्खता पर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है। हालेलुया। उसकी क्या जरूरत थी ईसाऊ की? ईसाऊ को भूख लगी थी, और ईसाऊ को इतना भूख लगा था कि भाई वो भूख के मारे वो बोल रहा था मैं मर जाऊंगा। पर ऐसा होता है क्या? एक गिलास पानी भी पी सकता था कि नहीं वो भूख मारने के लिए? पर वो इतना, उसने भूख को इतना बड़ा किया, उसने इतना बेवकूफ था वो। और सामने याकूब ने बोला तेरा पहलौठा होने का अधिकार बेच। उसने वो टेंशन में, वो जरूरत को पूरा करने के लिए उसने जरा भी नहीं सोचा कि वो क्या निर्णय ले रहा है। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में कई बार ऐसी जरूरतें आपको आन पड़ेगी, पैसों की जरूरत या किसी और चीज की जरूरत, दवाई की जरूरत, पैसों की जरूरत या किसी और चीज की जरूरत, घर की जरूरत। आपकी जरूरतें हमको सबको लगती है कि नहीं? हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी हमको जरूरत किसी ना किसी चीज की पड़ती है, या फिर कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि हमको कुछ चाहिए, है कि नहीं? या कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं हमारे जीवन में कि बाबा, हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप समझो मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है तो मैं जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगी कि नहीं? तो मेरे हालात बेकार हो गए, मेरी परिस्थिति बेकार हो गए। अब वो परिस्थिति मुझे क्या कर रही है? मुझे प्रेशर डाल रही है। क्या डाल रही है? मूर्खता भरे निर्णय लो। तुम्हारी परिस्थिति कई बार तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है। देख, तुझे जॉब नहीं लग रहा है, जा जाके पी। मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे। उसकी जरूरत क्या थी? खाने के लिए भूख लगी है। अरे वो पानी पी के भी तो भूख मिटा सकता था कि नहीं? या थोड़ा टाइम रुक सकता था, है कि नहीं? है कि नहीं? भले चल, अगर तुझे वो भी नहीं आता है तो तूने याकूब से जब मांगा, याकूब ने क्या बोला? मुझे तेरा पहलौठा होने का अधिकार भेज दे। तब तो तू बोल सकता था कि भाई नहीं, इतना कुछ जरूरी नहीं है मेरे को खाने का, मैं अपना बाद में अरेंज कर लूंगा या बाहर से कुछ समोसा वमोसा खा लूंगा, है कि नहीं? उस टाइम पे स्टॉल हुआ करते थे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर है कि नहीं? एक इसका मतलब पता है क्या हुआ है? आपकी परिस्थिति आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। आपकी जरूरत, उसकी जरूरत भूख की थी, वो उसके ऊपर हावी होने लगी और वो उसको प्रेशर देने लगी कि जाके मूर्खता भरे निर्णय ले। कई बार आपके ऊपर आपके सगे संबंधी प्रेशर लाएंगे, कई बार आपकी परिस्थिति आपके ऊपर प्रेशर लाएंगी, कई बार आपकी जरूरतें ऐसे प्रेशर लाएंगे। अरे मुझे ना किसी को पैसे देने, मुझे किसी को पैसे देने, मुझे पैसे देने। और इसलिए कई बार आप दूसरों के पॉकेट मारते हो पैसा देने के लिए। किसी और को आपको पैसे देने, आप किसी का पैसा नहीं है, आपको पता है वो आदमी आपको मार डालेगा अभी अगर आपने पैसा उसको टाइम पे नहीं दिया तो। इसलिए आप क्या बोलते हो? उसको समझाने के बगैर आप किसी का पॉकेट मारते हो, चोरी करते हो। तो क्या कर रहे हो? आपकी जरूरत, आपकी चाहतें, आपकी परिस्थितियां के ऊपर मात करना सीखो। ये आपकी जरूरत, आपकी चाहत, आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर प्रेशर डालेंगी गलत निर्णय लेने के लिए। पर उस वक्त जब आप
बहुत एक तकलीफ से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है कि बाबा अभी मुझे ये करना ही है, मुझे 2 दिन का टाइम दिया है और अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा जॉब चला जाएगा, उस टाइम पे भी जब गले तक आता है उस टाइम पे भी मूर्खता भरे निर्णय मत लो। थोड़े टाइम के तकलीफ के लिए, हमेशा के लिए कुछ बर्बादी वाला निर्णय मत लो। इसके पता है याकूब क्या इनडायरेक्टली बोल रहा था? आज के ज़माने में वो बोल रहा था तेरा दुगना हिस्सा मुझे चाहिए, मतलब ये तेरे पापा अगर मर जाएंगे तो दुगना हिस्सा, मतलब एक अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2-2 करोड़ दोनों को मिलना चाहिए, तो 4 करोड़ उसको मिलेंगे पहले वाले को और दूसरे को 1 करोड़, क्योंकि उसको दुगना हिस्सा मिलेगा, राइट। दूसरा बोल रहा है तेरा फ्लैट भी मुझे चाहिए। अभी सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए आप उसको फ्लैट दे रहे हो, आप 4 करोड़ उसको दे रहे हो एक टाइम के खाने के लिए। इसे समझना क्या है? उसकी जरूरत ने उसको इतना पागल कर दिया कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मेरी जरूरत मुझे पागल कर रही है, मेरी जरूरत मुझे मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए आपकी जरूरत को आपके ऊपर हावी कभी मत होने दो। कितना भी बड़ा प्रेशर क्यों ना आए आपके ऊपर, कितना भी बड़ा प्रेशर, उसमें कभी भी गलत निर्णय मत लो। अब ईसाऊ को समझाने वाला कोई नहीं था, पर इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता है ना यार। अभी बर्थ राइट हमको समझना जरूरी है, पर उस टाइम पे तो ये लोग क्या कॉमन रहेगा ना, पहलौठा होने का अधिकार क्या है सबको समझता था ना। कोई बेवकूफ है क्या? पर उसने क्या किया? वो इतना बेवकूफ था कि उसने सोचा नहीं। कई बार आपकी परिस्थितियां, तकलीफें, पीड़ा, दुख आपको मजबूर करेगा गलत निर्णय लेने के लिए। उस वक्त आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। तकलीफ, परेशानी, दुख के बीच में कभी भी मूर्खता भरे निर्णय मत करो। उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुके रहो, पर मूर्ख भरे निर्णय मत लो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई इस टाइम पे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आप किसी मददगार की मदद लो, सलाहकार की मदद लो। फॉर एग्जाम्पल नीति वचन 11-14 में देखो, नीति वचन 11वां अध्याय 14वां वचन, जहां मार्गदर्शन नहीं वहां राष्ट्र पतित होता, किंतु बहुत सलाहकार विजय को सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब क्या है? जहां पे एक व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं है वो गिर जाता है। राष्ट्रपति होता मतलब जहां पे अगर एक व्यक्ति, अगर एक राजा एक राष्ट्र चला रहा है और उसको मार्गदर्शन नहीं है तो वो क्या करेगा? पूरे के राष्ट्र, पूरा राष्ट्र को डुबा देगा। अगर एक व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसका एक गलत डिसीजन उसको नीचे लाएगा। पर वहां पे देखो क्या लिखा है, किंतु बहुत सलाहकार विजय को सुनिश्चित करते हैं। बहुत सारे सलाहकार होने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज आज बोल रही हूँ, जब प्रेशर आएगा आपके जीवन में, कभी आपको पैसों की जरूरत होगी, कभी आपको और किसी चीज की जरूरत होगी, कोई भी प्रेशर में आके कोई भी गलत निर्णय मत लो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब आप बोलेंगे यार शमा ने बोला कोई निर्णय नहीं लेना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर आप, और मैं एक चीज बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों से मिलो जो आपको राइट सलाह वचन के द्वारा दे सकते हैं। खुद सलाह लेकर हमेशा के लिए फंसो मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रेशर आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रेशर नहीं आएंगे जिंदगी में। जॉब का प्रेशर होगा, इसका टेंशन होगा, उसका टेंशन होगा। मेरी मिनिस्ट्री में भी मेरे प्रेशर अपने लाइफ के है, पर उस प्रेशर के बीच में मैं अपने प्रेशर को हावी नहीं होने देती हूँ मेरे ऊपर, कि भाई मैं प्रेशर के बीच में कोई गलत निर्णय नहीं लेती हूँ। अरे भाई अभी मेरे को ना प्रेशर आ रहा है, मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है ना, चल मैं मिनिस्ट्री बंद करती, वो नहीं करूंगी मैं। समझ में आ रहा है? तो कभी भी गलत निर्णय मत लो। दूसरी चीज, अपने आजू बाजू में बहुत से सलाहकार रखो, बहुत सारे सलाहकार अपने आजू बाजू में रखो। वो सलाहकार, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी डैडी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। उनसे पूछो कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो सही है कि नहीं। कई बार ऐसा हो गया कि वो लोग तुम्हें वर्ल्डली सलाह देंगे, मतलब जग का सलाह जो होता है ना, वो तुम्हें बोलेंगे करने के लिए। ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लो जो आपको बाइबल से बता सकता है कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है?
पर मुंह खोल के कुछ करो मत जैसे इसने किया। एक वाटी दाल के लिए उसने 2 करोड़ का फ्लैट दे दिया, अधिकार दे दिया। समझ में आ रहा है? हमको बेवकूफ नहीं बनना है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जा रही हूं मैं, समझने की कोशिश करना। दूसरा अध्याय, दूसरा ये वचन 31 और 32। किंतु याकूब ने कहा, तो मैं पहलौठे होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा। ईसाऊ ने कहा, मैं भूख से मरे जा रहा हूँ, यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे पिता का सारा धन भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको मैं अपना हिस्सा दूंगा। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, थोड़े समय के लिए लगने वाली शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर के दिए गए आत्मिक आशीष के ऊपर मत रखो। थोड़े समय के लिए लगने वाली शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर के दिए गए आत्मिक आशीष के ऊपर मत रखो। डोंट चूज टेम्पररी प्लेजर ओवर अ लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। ईसाऊ को एक कप दाल चाहिए थी, जो उसकी शारीरिक जरूरत थी। उसने उस शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो कमजोर था, वो कमजोरी को पूरा करने के लिए उसने एक कप दाल मांगी। उसके लिए उसने अपना एक पहलौठे होने का अधिकार दे दिया। उसने पहलौठे होने का अधिकार देना मतलब जो परमेश्वर ने जो आत्मिक आशीष उसे दिया था वो बेच दिया। मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, आज की परिस्थिति आ गई है, ये परिस्थिति मेरी थोड़ी टाइम के लिए होगी, ये हमेशा के लिए नहीं होगी, पर उसके लिए मुझे कुछ हमेशा का सोल्यूशन नहीं निकालना है। उसने क्या किया, उसको थोड़े समय के लिए ठीक नहीं लग रहा था, उसकी भूख मिटाने के लिए, उसको एक कप दाल के लिए उसने परमेश्वर ने जो दिया हुआ आशीष है, कौन सा आशीष था? ईसाऊ पहला पुत्र था, और पहला पुत्र के वजह से उसे अधिकार मिलता है घर का चलाने का, उसे दुगना हिस्सा मिलता है। और मैंने कहा ना, वो अब्राहम की वाचा पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता था पहलौठे पुत्र का, पर उसने त्याग दिया। तो देखो, मुझे बोलना क्या है, ईसाऊ का उदाहरण एक ईश्वरहीन व्यक्ति के बारे में सिखाता है जो शारीरिक जरूरतों को आत्मिक आशीष के ऊपर रखता है। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। परमेश्वर वचन में शारीरिक संबंध के विषय में साफ कहता है, पति पत्नी के बीच में होने वाले शारीरिक संबंध परमेश्वर के नजर में पवित्र है, उसके अलावा जो संबंध होते हैं वो अपवित्र है। विवाह के बाहर के संबंध क्षणिक सुख देते हैं, परंतु यह उस आशीष को छीन लेते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने विवाह के वाचा के भीतर की है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है, अगर एक पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होने चाहिए, पर अगर शारीरिक संबंध उसके बाहर जाकर हो रहे हैं तो परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देगा। समझ में आ रहा है? पर इसमें क्या होता है, अगर वो लोग व्यक्ति, अगर पति पत्नी, अगर उनकी शादी हो गई है और एक पति किसी और औरत से प्यार करने लगा है और वो दूसरे औरत से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना है, तो परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा, और परमेश्वर ने जो उसके लिए रखा है आशीष, वो उससे छीन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही ईसाऊ के लिए क्या था, ईसाऊ हमें क्या सिखाता है? ईसाऊ हमें ये सिखाता है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे दृढ़ता से थामे रहना, भले ही इसका अर्थ शारीरिक भूख को नकारना ही क्यों ना हो। हालेलुया। मतलब छोटे से अभी तकलीफ के लिए हमेशा के लिए परमेश्वर का आशीष मत खो जाओ। अब क्या खोया उसने? पता है, ईसाऊ ने एक कप दाल के लिए उसने पहलौठा होने का अधिकार दे दिया। उसने परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष, परमेश्वर ने उसे पहले लिया था ना, उसे वो पहले जन्मा था, परमेश्वर ने उसे पहलौठे होने का अधिकार, आशीष था वो एक। अगर मैं पहली हूँ, अगर मुझे दुगना हिस्सा मिलता है तो वो मेरे लिए आशीष नहीं है? तो मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे, अरे यार काश हम लोग पहले होते क्योंकि मुझे दुगना हिस्सा मिलता।
तो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था, ऐसा नहीं कि उसको नहीं दिया था, पर उसने बेवकूफ ने क्या किया, शारीरिक जरूरतों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा परमेश्वर के आत्मिक आशीष से ज्यादा। मैंने बोला ना, शारीरिक जरूरत मतलब आपकी खाने की हो सकती है, आपके संबंध, शारीरिक संबंध की हो सकती है, या आपकी बाहर की चीजों की हो सकती है, कुछ भी शारीरिक जरूरत कुछ भी हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, नींद की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको मत त्यागो आपके शारीरिक जरूरतों के लिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अगर आपको बोला है कि अरे भाई, अगर तुझे मैं काफी बड़ा अभिषेक देने वाला हूँ, अगर परमेश्वर बोल रहा है संध्या ताई को कि मैं तुझे काफ़ी बड़ा अभिषेक देने वाला हूँ, तू बड़ा हो, तुझे मैं तेरा नाम काफ़ी बड़ा करने वाला हूँ, और तू अगर सच्चाई से चली और पवित्रताई से चली और तूने मेरे वचन के ऊपर ध्यान लगाया तो मैं तुझे वो आशीष अभिषेक दूंगा। पर संध्या ताई ने कभी वचन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, वचन के ऊपर चली नहीं, तो क्या वो आशीष मिलेगा? क्योंकि संध्या ताई बोलेगी कि यार ठीक है ना, मुझे अभी खाना पकाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे घर में। परमेश्वर ने उसे कहा है कि भाई संध्या, अगर तू अच्छा मेरे पीछे चलेगी तो मैं तेरा नाम दुनिया में रोशन करूँगा। पर संध्या ताई अगर बोल रहे हैं मेरे घर में बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए, मुझे खाना बनाना होता है, मुझे कपड़े धोने होते हैं, मुझे बच्चों का देखना होता है, तो आपको लगता है परमेश्वर उसको आशीष देगा, वो वहाँ पे लेकर जाएगा? नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप कई बार आपको आत्मिक चीज़ों के ऊपर पहले ध्यान देना है कि आपको देखना है भाई मेरी चीज़ें, मोबाइल में इतना टाइम जाता है, कंप्यूटर में इतना टाइम जाता है, फ़ोन पे इतना बात करने में टाइम जाता है, क्या मैं वो टाइम, क्या मैं परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान दे रही हूँ कि नहीं? क्या मेरा रोज़ बाइबल पढ़ के हो रहा है? क्या मेरा प्रार्थना करके हो रहा है? क्या मेरा स्तुति आराधना हो रहा है? परमेश्वर आज बोल रहा है कि आपको चुनना है आत्मिक आशीष को। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ईश्वरीय वरदान रखे हैं, कुछ आशीष रखा है, और परमेश्वर कह रहा है कि आपको शारीरिक चीजों से ज्यादा आपको आत्मिक आशीष के बारे में देखना है। तो कई बार हम लोग बोलेंगे यार मुझे नींद नहीं है, मुझे नींद चाहिए, और हम लोग 5-5 घंटे अगर सोएंगे, अगर दोपहर को 5 घंटे सोएंगे, आधा घंटा नहीं 5 घंटे अगर हम सोते हैं, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे लेवल पर लेकर जाऊंगा, और वो 5 घंटे आप 1 घंटा सो के परमेश्वर को बाकी का समय आप दे सकते हो, पर अगर आप 5 घंटे सोने में निकाल देते हो, आपको लगता है वो आशीष आपके ऊपर रहेगा? छोटे से आशीष के लिए कई बार लोग, पता है क्या होते हैं, पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध होने चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति उनके बीच में आता है, कोई लड़का के किसी और लड़के के साथ अफेयर होता है या ऐसा कुछ, और थोड़े से वो शारीरिक संबंध का आनंद लेने के लिए वो किसी और से वो संबंध बनाते हैं, और परमेश्वर ने जो दिया हुआ आशीष है उनके ऊपर से उठ जाता है। तो थोड़े समय के लिए लगने वाले जरूरतों के लिए हमेशा के लिए आत्मिक आशीष को मत खो दो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे अरे कई लोग कैसे बोलते हैं, अभी देखो, अब मैं एकदम सिंपल उदाहरण दे रही हूँ जो आपको एकदम सूट करेगा। हाँ, रविवार को ना मेरा काम होता है, रविवार को ना मैं जॉब पे मुझे जाना ही पड़ता है, मैं बॉस को बोल नहीं सकती, मुझे जाना ही पड़ता है काम पे। पर रविवार को आपको पता है परमेश्वर ने कहा एक दिन परमेश्वर को दो, पर आप जॉब कर रहे हो। आज लोगों को ये यीशु मिलने का आशीष नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को यीशु नहीं मिला है, आपको मिला है, आप उड़ा रहे हो उस आशीष को। आपको परमेश्वर ने बोला है कि भाई एक रविवार तो मुझे दो, तो आपको देना चाहिए ना, पर आप वो भी नहीं देते हो। पैसा मिलेगा आपको, एक दिन का वो पैसा आपको मिलेगा, 230 रुपये, 450 रुपये या 500 रुपये जो भी है। मैं किसी का ये लेके नहीं बोल रही हूँ, मैं हर एक इन जनरल बोल रही हूँ। वो पैसा देखकर आप बोलते हो नहीं रविवार को मैं नहीं आ सकती। आपको दिया गया आशीष को
आप हल्के से ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपको नहीं लेना है। थोड़े टाइम के लिए आप 8 घंटे ऑफिस में बिता लोगे, आपको 500 रुपये भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे, महीने के आखिर में तनख्वाह ज्यादा आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर आपको जो परमेश्वर ने हर रविवार का आशीष दिया है, जो परमेश्वर आपको, जब सब हम मिलके जब प्रार्थना करते हैं, जब वहां पर परमेश्वर जो आशीष देता है वो आप खो दोगे। परमेश्वर आज बोल रहा है आत्मिक चीजों की पहली खोज करो। पहला खोज आत्मिक चीजों की करो, प्रथम स्थान आत्मिक चीजों को दो। मतलब प्रार्थना, मतलब वचन पढ़ना, मतलब वचन को सुनना, चर्च में आना हर रविवार, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, स्तुति आराधना करना, टंग्स में अन्य भाषा में बात करना, इसको पहला प्रथम स्थान दो। फास्टिंग करना, उसको पहला प्रथम स्थान दो, बाकी सब बाद में। समझ में आ रहा है? थोड़े टाइम के लिए जो खुशी मिलती है ना शारीरिक चीजों को मिलकर, वो खुशी को पाने के लिए हमेशा के लिए जो परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसको मत त्यागो। ये पागल ने इसको भूख लगी थी, ये पानी पी के अपनी भूख मिटा सकता था ना। आज के डाइटिशियन लोग कैसे बोलते हैं, भाई भूख लगी है तो कंट्रोल करो, चना खाओ, पानी पी के भूख मारो। पूछो किसी डाइटिशियन से। पर उस वक्त क्या पता नहीं, वहां पे डाइटिशियंस नहीं थे, पर हमको तो अक्ल है कि नहीं। उसने क्या किया, थोड़े टाइम के आशीष के लिए वो भूख, एक कप दाल पीने के बाद उसकी भूख मिटती और बाद में वो बोलता बाप रे, मैंने 1 कप दाल के लिए मैंने 2 करोड़ का फ्लैट दे दिया, मैंने मेरा अधिकार दे दिया। और परमेश्वर ने जो योजना मेरे लिए रखी थी कि मैं ईसाव के द्वारा मेरे वंशज को आगे लेकर जाऊंगा, वो भी गया। तो क्या सीखना है हमें? ईसाव हमें यह सिखाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे दृढ़ता से थामे रहना है, भले ही इसका अर्थ शारीरिक के भूख को नकारना ही क्यों ना हो। वचन देखो, इब्रानियों 12:15 से 17। देखो हिब्रूज 12:15-17, इब्रानियों 12:15 से 17। देखो कि कोई भी व्यभिचार ना करे अथवा उस ईसाव के समान परमेश्वर विहीन ना हो जाए, जिसे सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार पाने का अधिकार था, किंतु जिसने उसे बस एक निवाला भर खाने के लिए बेच दिया। जैसे कि तुम जानते ही हो, बाद में जब उसने इस वरदान को प्राप्त करना चाहा तो उसे अयोग्य ठहराया गया। यद्यपि उसने रो कर वरदान पाना चाहा, किंतु वह अपने किए का पश्चाताप नहीं कर पाया। क्या हुआ पता है आपको? बाद में उसने अपना अधिकार बेच दिया। उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है उस जमाने में पिता मरने के पहले जो आशीष बोलता था ना अपने बच्चों के ऊपर, वो 100% उनके जीवन में पूरा होता था। सुनो मेरी बात, सब लोग इधर देखो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं मैं। देखो, अब्राहम मरने के पहले जो आशीष इसहाक को देगा, उसे पता होता था कि अब्राहम को अभी मैं मरने वाला हूं, तो मरने के पहले वो अपने बच्चों को लेकर एक आशीष देता था कि भाई तेरे जीवन में ऐसा होगा, तेरे जीवन में अब्राहम अपने बच्चों को इसहाक को लेकर बैठा होगा और बोला होगा अभी मैं जा रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने बोला है, पर मैं जो तुझे अभी भविष्यवाणी दे रहा हूं वो तेरे जीवन में जरूर पूरी होगी। और उसने इसहाक को आशीष दिया होगा। ठीक है, अब्राहम मर गया, अब इसहाक का आया, और उस टाइम पे ऐसा था, वो लोग जो मुंह से निकालते थे ना, उनकी भविष्यवाणी पूरी होती थी अपने बच्चों के लिए। अब इसहाक का जब समय आया, परमेश्वर ने इसहाक से कहा, ये मैं रियल स्टोरी आगे जो हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब इसहाक का समय आया, परमेश्वर ने उसे बोला कि इसहाक अब तेरा समय आ चुका है, तू अपने दोनों बेटों को आशीष दे और अब तुझे जाना है। तो इसहाक ने दोनों पुत्रों को जब बुलाया तो याकूब को उसके मम्मी ने ईसाव की तरह बना के लाया, कपड़ों के वेश में, बकरे के ये डाल के, बकरी के बाल लगा के इस याकूब को भेजा उसके माता ने, रेबका ने, इसहाक के पास, और बोला तू ईसाव बन के जा। इसहाक ने याकूब को ईसाव समझ के पहलोटे का अभिषेक दे दिया, भविष्यवाणी दे दी, इसका आशीष दे दिया।
याद है ना स्टोरी वो? और वो जो पहलोटे होने का अधिकार है वो किसे मिलना चाहिए था? ईसाव को। पर रेबेका ने क्या किया? ईसाव को बोला, याकूब को बोला, तू कपड़े पहन तेरे भाई की तरह, मैं तेरे को उधर बाल लगा के देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बाल उसका काफी था उसके हाथ के ऊपर, तो तेरे पिता को शक ना हो जाए, इसलिए मैं तेरे को बाल लगा के भेजती हूँ, तू जाके वो आशीष ले ले। और उसने, पिता ने क्या बोला था कि मुझे तेरे हाथ का शिकार खाना है और तब मैं खुश होऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। रेबेका ने किसी काटा, एक बकरी कुछ उसको काटा, उसने बना के दिया और याकूब को बोला जाके पिता को बोल तू ईसाव है करके, और याकूब को आशीष दिया इसहाक ने। और जब ईसाव आया लेने के लिए तो याकूब ने बोला मैंने तो सबसे अच्छा जो आशीष था वो मैंने उसको दे दिया, अब मैं तुझे क्या दूं? वो बोलता है मुझे भी कुछ दो। आप अगर बाइबल पढ़ोगे आगे है तो बोलता है मुझे भी कुछ दो, तो बोलता है फिर भी मैं तुझे आशीष देता हूँ कि तू भी अच्छा होगा, तेरा भी, पर याकूब का तुझसे ज्यादा अच्छा होगा और तू याकूब की सेवा करेगा। ईसाव को बोला तू याकूब के नीचे रहेगा। क्यों हुआ आपको ऐसा लगता है? ये उसने बेच दिया ना, उसने मूर्खता भरे निर्णय ले लिए। और परमेश्वर शायद से पहले, हमारे जन्म के पहले से ही, एक वचन है रोमियो में जहां पर कहता है परमेश्वर ने पहले ही सोच रखा था कि याकूब और ईसाव में ईसाव याकूब के नीचे रहेगा बड़ा होकर भी, और याकूब उसके ऊपर रूल करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जन्म से पहले जानता कि आप कौन से निर्णय लोगे तब। हालेलुया। मैं क्या बोल रही हूँ? हमको क्या सीखना है? एक तो परेशानी है, तकलीफ है, जब बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, कोई भी निर्णय, मूर्खता भरे निर्णय मत लो, वेट करो। वो परेशानी 1-2 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, और उसके लिए हमेशा के लिए कुछ बर्बादी के निर्णय मत लो। दूसरी चीज, थोड़े टाइम के परेशानी के लिए, थोड़े टाइम के कष्ट के लिए अपना आत्मिक आशीष, हमेशा का जो आशीष जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे बर्बाद मत करो। समझ में आ रहा है? पहला प्रथम स्थान आत्मिक आशीष को दो। शारीरिक चीजें वेट कर सकती है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा है कि शादी के बाद ही संबंध होने चाहिए, तो अभी भी अगर तुमको लग रहा है, अंदर हो रहा है, तो मत करो, शादी तक वेट करो। ये है तुम्हारी आत्मिक सेवा। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? मैं जानबूझ के आपको शारीरिक और आत्मिक ये समझा रही हूँ। समझ में आ रहा है? और ईसाव को पता है परमेश्वर ने गॉडलेस कहा। गॉडलेस मतलब वो उसमें ये नहीं था, ईश्वरीय चरित्र नहीं था, उसने आत्मिक चीजों को ठुकरा दिया शारीरिक चीजों की जरूरतों के लिए, इसलिए परमेश्वर गुस्से में था उससे। समझा? तीसरा, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आपको सम्मान करना है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसका आपको सम्मान करना है। ईसाव को परमेश्वर ने दुगना हिस्सा देने वाला पहलोटा का अधिकार दिया था, अधिकारी बनाया था उसको, दुगना हिस्सा मिलने वाला था, और उसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को जन्म उसके वंशज के द्वारा आने वाला था। आ सकता था यीशु मसीह उसके वंशज के द्वारा, ईसाव के वंशज के द्वारा आ सकता था, पर परमेश्वर ने उसे नहीं चुनकर याकूब को चुना, और याकूब को 12 बेटे हुए, 12 इजराइल के 12 गोत्र, और उसमें से यहूदा जो लड़का था उसके इससे वंशज से यीशु आया। समझा? आज आपको पता है, अगर आप यहूदी लोगों के बारे में सोचोगे ना, यहूदी लोग अपने वंशज को लेके ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं। यहूदी लोगों को पता है, आपको मत्ती ने भी सुसमाचार लिखे, 3 समाचार और सुसमाचार लिखे, मत्ती, मरकुस और लूका ने।
पर वो अलग अलग ऑडियंस के लिए लिखे हैं, अलग अलग कारणों के लिए। मत्ती ने किसी और के लिए, मत्ती ने जो लिखा था वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए लिखा था। और ये क्यों, आपको पता है? आप जो वंशावली पढ़ते हो वो क्यों पढ़ते हो इतना, वो क्यों दिया है पता है आपको? वो वंशावली इसलिए दी है कि यहूदी लोगों को बताने के लिए कि भाई तुम्हारे पूर्वज कौन थे और कहाँ से यीशु का जन्म हुआ है। पूरी वंशावली पढ़ो। जब अब्राहम आता है, अब्राहम के साथ बाद में इसहाक, इसहाक के बाद ईसाव नहीं आएगा, याकूब आएगा। क्योंकि मूर्खता भरे निर्णय के वजह से, क्योंकि उसको परमेश्वर ने जो दिया है उसको उसने आदर नहीं किया, उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार दे दिया। वो परमेश्वर का वंशज वो परमेश्वर के जो वंशज था बन सकता था, परमेश्वर का यीशु का वंशज वो बन सकता था, उसके वंशज से यीशु आ सकता था, पर ये परमेश्वर ने उसे चुना नहीं, उसने वो खो दिया और याकूब को मिला। याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें से यहूदा जो पुत्र था उसके जो 2 बेटे थे, उसके एक बेटे से वापस वंशावली नीचे गई नीचे गई नीचे गई और वहां से यीशु आया। सबसे बड़ा ट्रैक क्या था? बड़ा कौन है? ईसाव ना। ईसाव के थ्रू होना चाहिए था पर नहीं मिला, याकूब को मिला। समझ में आ रहा है? अपने आशीष का आदर करना सीखो। आपको बीवी है, आदर करो उसका। आपको पति मिला है, उसका आदर करो। आपको दोस्त मिले, उनका आदर करो। आपको चर्च मिला है, आदर करो। आपके पास जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उसका आदर करो। उसको ये मत करो कि भाई यार ये क्या है, भले वो छोटा होगा, भले उनके पास पैसे नहीं होंगे, भले वो ये नहीं होगा, पर उसका आदर करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर आप उसका आदर नहीं करोगे, परमेश्वर वो चीज आपसे छीन लेगा। आज भले आज आपके पास एक अच्छी बीवी मिली है, आदर करो उसका, गाली वाली मत दो। आदर करो कि परमेश्वर ने दी है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अगर आपको बच्चे दिए हैं, आदर करो अपने बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हुआ है। अगर आपके जीवन में एक आपको चर्च मिला है, आपके ऊपर कोई देखने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, आपका ख्याल रखने वाला है, आदर करो आपके पास्टर्स का, आपके ऊपर जिनको रखा है परमेश्वर ने, उनका आदर करो। क्योंकि जब तुम उनका आदर करते हो, तुम परमेश्वर का आदर करते हो। हालेलुया। अगर आप मेरा आदर करोगे तो आप मेरा आदर नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, हाँ ये लोग मैंने जो इनको दिया है उसकी कीमत रखते हैं ये लोग। हालेलुया। जो भी चीज है, जो छोटी छोटी चीजें आपको आज परमेश्वर ने, भले आपको आप रेंट पे रह रहे हो पर छत तो दिया है, रास्ते पर तो नहीं है। कुछ लोग रास्ते पर है। भले आपको जॉब नहीं है पर खाना 2 टाइम मिल रहा है ना, उसका धन्यवाद दो। भले आज आपके पास पैसा नहीं है, 2 टाइम कपड़े हैं पहनने के लिए, कोई तो आपको मदद कर रहा है, दे रहा है, आप जी रहे हो, धन्यवाद दो। सांस ले रहे हो, उसके लिए धन्यवाद दो। लोग मर रहे हैं आज आईसीयू में। 24 साल का व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, मरने वाला है 2 साल में, 1.5 महीने में मरने वाला है। क्यों? कुछ बीमारी हो गई है। 24 साल का व्यक्ति, आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा, इतने तकलीफों में के बीच में भी आदर करो। अगर परमेश्वर आपको आपके तकलीफों में भी आपको संभाल रहा है, उसका आदर करो। मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? हल्के से किसी चीज को मत लो। आपके जीवन में जो भी आशीष है, आपके मम्मी डैडी आपके ऊपर रखे हैं, आदर करो उनका। आपके बच्चों को भी आदर करो, हमेशा उनको नीचे मत गिराओ। जहां पर उनको करेक्ट करना है उनको करेक्ट करना है, पर हमेशा उनको मत ये करो। बच्चा परमेश्वर ने एक आशीष दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा वो लोग है, तुमको एक आशीष है। मैं तुमको एक बीवी मिली है, एक पति मिला है, आदर करो। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? तुमको भाई बहन मिले हैं, आदर करो उनका। बहुत सारे लोग अकेले हैं। आपको अच्छे दोस्त मिले, आदर करो उनका।
मैं आपको बोलूँ, कई बार आपके घर वाले आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, पर आपके दोस्त आएगा। और अगर आपको पास्टर अच्छा मिला है तो प्रार्थना करो आपके पास्टर के लिए। अगर वो कि देखता है भाई मेरे लोग किसको क्या प्रॉब्लम है, अगर वो आपके ऊपर नजर रख रहा है, वो आपकी सारी सूद ले रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। समझ में आ रहा है? खाने पीने के लिए तो पैसा होगा तो सब आएंगे, बुरे टाइम पे आपके साथ कौन रहता है, उनका आदर करो। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसका आदर करो। मैं आपको बोलूं, जितना आप आदर करोगे परमेश्वर उसे और बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाता जाएगा। मेरे पास ये है, आज मैं इसका आदर करती हूँ। मुझे पता है एक टाइम आएगा बड़े हॉल में जाएंगे। हालेलुया, आमीन। वो समय है, हम करेंगे वो भी। हालेलुया। चौथी चीज देखो, अच्छा ओके, एक वचन गिनती की पुस्तक 24 17 से 19, इससे आपको समझेगा। मैं देखता हूँ, देखो जूम पे, देखो जूम पे जल्दी। मैं देखता हूँ कि यहोवा आ रहा है, किंतु अभी नहीं। मैं उसका आगमन देखता हूँ, किंतु यह शीघ्र नहीं है। याकूब के परिवार से एक तारा आएगा। हालेलुया। क्या हो रहा है? ये भविष्यवाणी। मैं देखता हूँ यहोवा आ रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु के बारे में। किंतु अभी नहीं आ रहा है, वेट, टाइम है। मैं उसका आगमन देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ आ रहा है, किंतु यह शीघ्र नहीं है, मतलब एकदम जल्दी नहीं आने वाला है वो। याकूब के परिवार से एक तारा आएगा। हालेलुया। कौन? यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही, याकूब के परिवार से एक तारा आएगा। तारा कौन? यीशु। इजराइल के लोगों में से एक नया शासक आएगा। हालेलुया। क्या कहा था? दाऊद के जितने भी दाऊद की संतान होंगे वो गद्दी पर बैठेंगे और राज करेंगे। और दाऊद के ही वंशावली से बाद में यीशु आया, जिसकी गद्दी कोई छीनेगा नहीं। उसका हमेशा के लिए डोमिनियन रहेगा। वो हमेशा के लिए सारे सृष्टि पर रूल करेगा। इसके बारे में वो हो रहा था। इजराइल के लोगों में से एक नया शासक आएगा। कौन? यीशु। वो शासक मोआबी लोगों के सिर कुचल देगा। समझ में आ रहा है? वह शासक सईर के सभी पुत्रों के सिर कुचल देगा। इदोम देश परिचित होगा। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु के बारे में। वो कह रहा है अंधकार की शक्तियों को वो कुचल देगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वंशावली किसकी होगी? या यीशु किसके वंशावली से आएगा? ईसाव के नहीं, याकूब से। समझा? अभी चौथा वचन। अच्छा, और एक वचन है। नए राजा का शत्रु सेर परिचित होगा। इजराइल के लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। याकूब के परिवार से एक नया शासक आएगा। नगर में जीवित बचे लोगों को वह शासक नष्ट करेगा। किसके बार बार बोला है? याकूब। क्यों? क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशावली से याकूब का बच्चा यहूदा के नीचे जाके फिर आता है यीशु। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने क्या किया? उसको चुना। ठीक है, अभी और चौथा प्रॉमिस। अभी ये बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सब लोग अपनी आंखें खुली रखो। चौथा हमें क्या समझना है? उसने क्या बोला? देखो, उसने याकूब ने जब मांगा, याकूब ने कहा पहले 33 वचन देखो, 33, 34। किंतु याकूब ने कहा पहले वचन दो कि तुम यह मुझे दोगे। इसलिए ईसाव ने याकूब को वचन दिया। ईसाव ने अपने पिता के धन का अपना हिस्सा याकूब को भेज दिया। तब याकूब ने ईसाव को रोटी और भोजन दिया। ईसाव ने खाया पिया और तब चला गया। इस तरह ईसाव ने यह दिखाया कि वह पहलौठे होने के अपने हक के परवाह नहीं करता था। अब क्या मुझे सिखाना है? देखो, कभी भी किसी को भी मूर्खता भरे वादे मत करो। बिना सोचे समझे कोई भी वादा मत करो। समझ में आ रहा है? वादा करने के पहले सोचो कि तुम क्या वादे कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे अगर वादा किया तो आपको बड़ा
कीमत उसके लिए चुकानी पड़ेगी। आपको बड़ी कीमत उसके लिए चुकानी पड़ेगी। क्यों? देखो, ईसाऊ ने बेवकूफ भरा वादा किया। ईसाऊ को सिर्फ खाने के लिए उसने सोचा नहीं, भाई थोड़े टाइम के लिए। उसको क्या लगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, उसे लगा ये ऐसा होगा नहीं, पर परमेश्वर ने सच में वैसा कर दिया। ईसाऊ ने ऐसा बोल दिया, अरे हाँ, हम लोग कैसे उस टाइम का ये निकालने के लिए हम लोग ने बोल दिया होगा, अरे ठीक है ना, चल मैं दे देता हूँ। उसको लगा ये होगा नहीं, पर परमेश्वर ने जब उसको देखा कि उसने ऐसा कैसे कर सकता है, परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। परमेश्वर ने पहले ही, अगर आप रोमियो की किताब में देखोगे ना, रोमियो में ऑलरेडी लिखा है कि जब ईसाऊ और याकूब के बच्चे, ईसाऊ और याकूब जब बच्चे थे, उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया था, तभी परमेश्वर ने भविष्यवाणी देके रबेका को कहा था, तेरा छोटा वाला लड़का तेरे बड़े बड़े लड़के के ऊपर राज्य करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक चीज मुझे जाननी है कि ईसाऊ ने मूर्ख भरा वादा किया और उस वादे की वजह से उसने सारी चीजें खो दी। उसने अपना अधिकार खो दिया, अपना दुगना हिस्सा खो दिया, और अपना यीशु की वंशावली उसके द्वारा आती वो भी खो दिया। अगर तुम बेवकूफ भरे वादे करते हो तो तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उसी की कीमत थी जो उसने चुकाई। एक शब्द उसके मुंह से निकल गया, पर वो हो गया खत्म। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। बाइबल में एक अलग से एक चैप्टर है, जो चैप्टर में बताया गया है कि भाई कभी भी किसी को भी उड़ा के ऐसे, मतलब आराम से किसी को भी ऐसे कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी वादा मत करो। कहाँ पे लिखा है मैं बताती हूँ। न्यायों की पुस्तक 11:34 से 35, न्यायों की पुस्तक, मैं बाइबल अभी पढ़ रही हूँ। सिप्ता मिस्पा को लौटा और अपने घर आया। उसकी पुत्री उसके घर से बाहर मिलने आई। वह एक तंबोरा बजा रही थी और नाच रही थी। वह उसकी एकलौती पुत्र थी। यिप्ता उसे बहुत प्यार करता था। यिप्ता के पास कोई अन्य पुत्री या पुत्र नहीं था। जब यिप्ता ने देखा कि पहली चीज उसकी पुत्री ही थी जो उसके घर से बाहर आई, तब उसने दुख को अभिव्यक्त करने के लिए अपने वस्त्र फाड़ डाले और यह कहा, मेरी बेटी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे बहुत दुखी कर दिया। मैंने यहोवा को वचन दिया था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। पता है यप्ता की क्या स्टोरी थी? इंग्लिश में जेफ्ता। पता है जेफ्ता की क्या स्टोरी थी? पता है, एक बार जेफ्ता को इजरायली लोग बोलते हैं कि आराम देश के लोग, मतलब इजराइल के जो शत्रु है, वो लड़ने के लिए आते हैं इजराइल के साथ। और इजराइल में जो रहने वाले लोग हैं वो यप्ता के पास आते हैं और बोलते हैं, देख ये शत्रु हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे, तू हमारा साथ दे। अगर तू हमारा साथ देगा और उनको हराएगा, हम तेरे दास बन जाएंगे। यप्ता बोलता है ठीक है, चलेगा। और वो लड़ाई करने के लिए जाता है। पर लड़ाई करने जाने के पहले वो परमेश्वर से एक वादा करता है। वो कहता है कि अगर तू मुझे इसमें से जीत देगा, अगर इस लड़ाई में मुझे जीत देगा, तो पहले प्रथम व्यक्ति जो मेरे दरवाजे के सामने आएगा, मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगा, परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। अर्पण मतलब उसको बर्न्ट ऑफरिंग, मतलब उसको परमेश्वर को जला कर दे दूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? यप्ता ने लड़ाई जीती और जब वो घर पे आया तो पहला व्यक्ति उसने क्या बोला था, जो व्यक्ति मेरे घर से पहला आएगा उसे मैं परमेश्वर को अर्पण करूंगा। पहली व्यक्ति जो उसकी बेटी आई, उसे लग रहा था कोई जानवर आएगा, पर पहला व्यक्ति जो उसकी आई वो उसकी बेटी थी। और उसने प्रॉमिस किया था, उसने बोला था कि बाबा मैं दूंगा, उसने वादा किया था परमेश्वर से। उसने जब उसके बेटी को देखा, देखो वचन में क्या लिखा है, तब यप्ता ने देखा कि पहली चीज उसकी पुत्री ही थी जो उसके घर से बाहर आई। तब उसने दुख को अभिव्यक्त करने के लिए अपने वस्त्र फाड़ डाले और यह कहा, मेरी बेटी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे बहुत दुखी कर दिया। मैंने यहोवा को वचन दिया था और मैं उसे वापस नहीं ले सकता। क्या हुआ? उसके बेटी को उसको परमेश्वर को देना पड़ा। और कैसे? काम के लिए नहीं, मार डालने के लिए। उसने अपने बेटी को मार डाला। फिर
बलि चढ़ा दी उसकी। और उसके बेटी को जब पता चलता है तो उसकी बेटी एकदम दुखी हो जाती है। तो उसकी बेटी बोलती है अब तो मैं मरने वाली हूँ, मुझे सिर्फ 2 महीने दो ताकि मैं कुछ थोड़ा एंजॉय करके आऊँ और फिर मैं मर जाऊँगी। और उसके बेटी की बलि चढ़ गई। इसलिए मैं बोलती हूँ केयरलेस वर्ड्स अपने मुंह से आने मत दो। मैं आपको भी बोल रही हूँ, मुझे भी बोल रही हूँ। अपने मुंह से आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, अपने मुंह पे ताला लगाने की कोशिश करो। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती है, पर मैं आपको भी बोल रही हूँ आपके मुंह पर, आपके ज़बान पर कम शब्द लाने की कोशिश करो। ज़्यादा शब्द में ज़्यादा पाप हो सकता है। कई बार हम लोग क्या सोचते नहीं, अरे हाँ चल मैं वादा करता हूँ मैं तुझे दूंगा। अरे वादा करते हो, आपको भारी पड़ सकता है कोई वादा, तो बिना सोचे समझे कोई वादा किसी को मत करो, और अगर करोगे तो वो पूरा करो। 3 चीजें हमने सीखी, 4 चीजें। पहला तो जब भी तकलीफ, परेशानी, दुख, पीड़ा, कष्ट आएगा, आपकी जरूरत, आपकी इच्छा, आपकी परिस्थितियां आपको आपके ऊपर प्रेशर डाल सकती है मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए, पर आपको तब निर्णय मूर्खता के नहीं लेने हैं, आपको शांत रहना है। दूसरी चीज, आपको थोड़े टाइम के दुख के लिए हमेशा का आशीष नहीं गंवाना है। थोड़े टाइम के टेम्पररी शारीरिक जरूरत है, जो थोड़े टाइम में लगने वाली शारीरिक जरूरतों के लिए हमेशा का आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे नहीं गंवाना है। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, आपको परमेश्वर ने जो दिया है उसका आदर करो। जो भी दिया है, चाहे वो आपकी आंखें दी है, कान दिया है। लोगों को कान नाक नहीं है बाबा। हम लोग अभी ये कर रहे हैं ना, अब कान की मशीन वो लोग लोगों को दे रहे हैं ना, उनके कान नहीं है उनको। समझ में आ रहा है? आपको कान दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया, आप चल फिर सकते हो, आप काम कर सकते हो। परमेश्वर को उसकी इज्जत रखना सीखो। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आदर करना सीखो। भले आपके पति, आपकी पत्नी यीशु में नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आदर नहीं करो। आपके अंदर आप ये सोचो कि बाबा ये परमेश्वर की ओर से है, राइट टाइम पे परमेश्वर उनका भी उद्धार करेगा। समझ में आ रहा है? और चौथी चीज, बिना सोचे समझे कोई भी वादा किसी से मत करो। समझ में आ रहा है? मूर्खता भरे वादे मत करो। समझ में आ रहा है? आमेन। क्या आपको ये वचन, आपको लग रहा है ऐसे कि परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की है? हाँ, ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे ये क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ, यहाँ पर मुझे बदलना है। अच्छा, ये क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ, ये मुझे यहाँ पर बदलना है कि नहीं? कई बार हम लोग को क्या होता है, थोड़े टाइम की चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर दें, अरे यार मेरे को पैसों की ज़रूरत है अभी क्या। मेरे रिसेंटली ऐसी चीज़ हुई, मैं आपको बोल रही हूँ। एक औरत को हमने पैसे दिए और हमको घर खरीदना था, हमें घर अच्छा भी लगा। उसकी बहुत सी ज़रूरत थी पैसों की, उसको बहुत एकदम पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। उसने हमारे पैसे लेकर वो दूसरे, उसके किसी को देना था उसको दे दिए, और हमारा एग्रीमेंट भी नहीं किया। 15 दिन हमें लटकाया, हमारा एग्रीमेंट भी नहीं किया घर का। और उसने बोला भी नहीं कि उसने हमारे पैसे लेकर दूसरों को दे दिए करके। तो ये गलत चीज़ है ना? समझ में आ रहा है आपको? तुम्हारी चीज के लिए थोड़ा तुम्हें प्रेशर आ रहा था किसी और के व्यक्ति से, तो तुमने दूसरे के पैसे लूटकर किसी और को देना बराबर नहीं है ना। ये आपने सीखा है आज ये 4 पॉइंट। परमेश्वर यीशु में प्रार्थना करते, परमेश्वर यीशु में मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति जिसने आज वचन को सुना है प्रभु, उसके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, उनके हृदय को खोल प्रभु, ये वचन उनके अंदर जाने दे प्रभु। इनके ये वचन से उनके जीवन को बदल प्रभु, इनके जीवन में नए फल लगने दे प्रभु, और इनके जीवन में परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। इस वचन से उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु, और अनुग्रह दे कि वो गलत निर्णय नहीं लेंगे, गलत वादे नहीं करेंगे, और अपने हमें जो दिया है हम उनका आदर करेंगे। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम आदर करेंगे, और हम कभी भी थोड़े टाइम के लिए लगने वाले आशीष के लिए हम हमेशा का परमेश्वर ने दिए हुए आशीष को कभी नहीं ठुकराएंगे। शारीरिक जरूरतों के ऊपर हम परमेश्वर के आशीषों को शारीरिक जरूरतों के ऊपर कभी नहीं रखेंगे। हम पहले आत्मिक आशीषों को महत्व देंगे। परमेश्वर हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।